हे छठ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जय छठी मैया। भक्तों 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व के दौरान महिलाएं भूलकर भी ना करें। यह 5 कार्य वरना भगवान सूर्य और छठी मैया का भोगना पड़ेगा। भयंकर श्राप, पूरा घर परिवार हो जाएगा। बर्बाद आजीवन पड़ेगा। रोना फिर चाहे आपके घर परिवार में छठ होता या नहीं भी होता हो, पर यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि भक्तों हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में छठ पूजा को महापर्व का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय मान्यता अनुसार छठ पूजा सर्वप्रथम माता सीता और भगवान श्री राम जी ने रावण वध के बाद किया था, और तब से ही बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूरी दुनिया में इस पर्व को प्रमुखता से मनाया जाने लगा और आज के समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा करते हैं। यह पर्व नहाए खाए से शुरू होकर पारण तक का होता है, जिसमें महिलाएं 36 है बरवारों का सुखीना गरबर आथा होता है, घंटों का निर्जला उपवास रखकर परिवार के सुख शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना करती हैं। मान्यता है कि केवल छठ के व्रत को करने के बाद से ही जीवन में चल रही सभी मुसीबतों से, परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और भगवान सूर्यनारायण और छठी मैया की असीम कृपा ऐसे लोगों को प्राप्त होती। यह है ऊपर से इस बार छठ पूजा पर रवि आदित्य योग सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन की महिमा में 4 चांद लग गए हैं। लेकिन भक्तों, यह पर्व जितना अधिक पुण्यकारी होता है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में किए जाने वाले नियम कहते हैं, छठ पूजा के दौरान 4 दिनों में यदि परिवार के किसी भी सदस्य से छोटी गलती भी यदि हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में भी बताया गया है जिन्हें छठ पूजा का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भक्तों, जितना महत्वपूर्ण छठ पूजा करना है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण छठ महापर्व के नियमों को जानना और उसका पालन करना है। विशेषकर महिलाएं इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और यदि घर की लक्ष्मी ही कोई गलती कर दे तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच से भगा भगा कर देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए और आपको पुण्य की जगह भगवान श्री सूर्यनारायण जी और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी इस छठ पूजा पर भगवान श्री सूर्यनारायण और छठी मैया की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा, जिससे अन्य लोग भी छठ पूजा पर यह 5 काम करने से बच जाए, जिससे उनका तो भला हो ही आपका भी भला हो, क्योंकि भक्तों ने की व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, छठ महापर्व का महत्व और मान्यता अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक मानी जाती। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में 25 अक्टूबर को नहाए खाए के दिन से इस 4 दिवसीय पर्व का शुभारंभ हो जाएगा, जिसका समापन 28 अक्टूबर को पारण के साथ होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे जीवन के आधार हैं। उनकी किरणों से ही पृथ्वी पर ऊर्जा और जीवन संभव है। इसीलिए छठ पूजा के दौरान जब व्रती उदयमान और अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देती है, तो वे न केवल सूर्य की शक्ति की साधना करती है, बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। छठी मैया, जो प्रकृति की जननी मानी जाती है, उनके आशीर्वाद से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पर यदि भूलवश भी यह 5 गलतियां हो जाती हैं, तो व्यक्ति को विपरीत परिणामों के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहली गलती के बारे में। भक्तों, छठ महापर्व के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही जो आजकल अधिकांश लोग करते हैं वो है शुद्धता, पवित्रता में अनदेखी करना। दोस्तों, आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारे लोग छठ में बनने वाले मुख्य पकवान ठेकुआ के लिए बाजार का आटा या मैदा ले आते हैं, जो कि सरासर गलत और छठ महापर्व के नियमों के विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा में प्रयोग होने वाले आटे के लिए आपको 2-4 दिन पहले ही गेहूं को खरीदकर फिर सुखाकर साफ सुथरी चक्की में ही पिसवाना चाहिए। यदि आलसवश बाजार से आटे का प्रयोग किया गया
तो भगवान सूर्यनारायण और छठी मैया आपका पूजन स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ ही छठ पूजा में भोजन और प्रसाद की शुद्धता का भी अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद बनाते समय घर में सच्ची भावना और शुद्धता का वातावरण होना चाहिए। लोहे या एल्यूमीनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर मिट्टी या पीतल के बर्तनों को शुभ माना गया है। वहीं पहले से इस्तेमाल किए कलर कलर का इस कलर का गए बर्तनों का प्रयोग, जिसमें घर के लिए खाना बना हो, सब्जी बनी हो, वैसे बर्तनों का प्रयोग भी छठ पूजा में करना वर्जित है। प्रसाद बनाते समय लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का आसपास होना तो दूर, उसकी सुगंध भी नहीं आनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और अत्यंत ही महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में, जिन्हें छठ पूजा का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भक्तों, जितना महत्वपूर्ण छठ पूजा करना है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण छठ महापर्व के नियमों को जानना और उसका पालन करना है। विशेषकर महिलाएं इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और यदि घर की लक्ष्मी ही कोई गलती कर दे तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच से भगा भगा कर देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए और आपको पुण्य की जगह भगवान श्री सूर्यनारायण जी और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी इस छठ पूजा पर भगवान श्री सूर्यनारायण और छठी मैया की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी में, जिन्हें आपको छठ पूजा के दौरान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे निवेदन है कि हम जो भी जानकारी आप तक लाते हैं, इसमें हमें काफ़ी मेहनत लगती है। कई ग्रंथों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ही हम आप तक और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा बताई गई बातें पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित होती हैं। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको शास्त्रों में बताई गई प्रमाणित बातें सबसे पहले पता चल जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण गलती के बारे में, जिसे किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, छठ महापर्व में सूप और दारा पर जो चीज़ें हम भगवान सूर्यनारायण भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि सेब, मूली, नींबू, नारियल, ठेकुआ, इनका सेवन हमें दिवाली के बाद से ही नहीं करना चाहिए। यह त्याग भगवान दीनाना के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त पूजा के समय वस्त्रों की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। व्रती को धुले हुए सादे कपड़े पहनने चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं नए या स्वच्छ साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी प्रकार के चमक दमक या दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि छठी मैया को सादगी और पवित्रता प्रिय है। एक और बड़ी गलती जो इस व्रत में नहीं करनी चाहिए, वह है सूर्य अर्घ्य के समय लापरवाही। अर्घ्य देने का समय सबसे पवित्र माना जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को या उदयमान सूर्य यानी कि उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यनारायण और छठी मैया के जयकारे के साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए एवं अर्घ्य देते समय ओम सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः मंत्रों का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस दिन सूर्यदेव की प्रार्थना में आदित्य हृदय, जिन्हें छठ पूजा का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भक्तों, जितना महत्वपूर्ण छठ पूजा करना है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण छठ महापर्व के नियमों को जानना और उसका पालन करना है। विशेषकर महिलाएं इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और यदि घर की लक्ष्मी ही कोई गलती कर दे तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच से भगा भगा कर देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए और आपको पुण्य की जगह भगवान श्री सूर्यनारायण जी और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी इस छठ पूजा पर भगवान श्री सूर्यनारायण और छठी मैया की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं,
तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी में जिन्हें आपको छठ पूजा के दौरान किसी भी गलतियों का सामना ना करना पड़े। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल गौरी ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।